#1 न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। सबसे सटीक और भरोसेमंद खबरों के लिए देश ने एक बार फिर से न्यूज 18 इंडिया पर भरोसा जताया है। आज तक और इंडिया टीवी को पछाड़कर न्यूज 18 इंडिया लगातार देश का #1 चैनल बना हुआ है और हम पर भरोसा जताने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। चीन ने ताइवान की तनातनी के बीच इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका ने ताइवान की तरफ विमान वाहक युद्धपोत भेज दिया है। व्हाइट हाउस की तरफ से यूएसएस रोनाल्ड रेगन को आदेश दिया गया है। साथ ही कहा गया आदेश में कि वो ताइवान के क्षेत्र में जाए और उस क्षेत्र की स्थिति पर नजर रखे। अमेरिका की इस कार्रवाई को चीन उकसावे की कार्रवाई के तौर पर अब देख रहा है। इस वक्त इंडो पैसिफिक में बहुत हलचल है। चीन ने ताइवान और जापान में मिसाइल दागी। जिसका जवाब अमेरिका ने 24 घंटे के अंदर दे दिया है। व्हाइट हाउस ने ऑर्डर जारी कर दिया है। अमेरिका का सबसे बड़ा युद्धपोत यूएसएस रोनाल्ड रीगन ताइवान की तरफ रवाना कर दिया गया है। यूएसएस रोनाल्ड रीगन को आदेश है कि वो ताइवान के क्षेत्र में रहकर पूरे इलाके पर नजर रखे। मतलब साफ है, अगर चीन कोई भी हिमाकत करता है तो अब अमेरिका चुप नहीं बैठेगा। अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस रोनाल्ड रीगन को प्रशांत महासागर में अमेरिका का कमांड शिप कहा जा सकता है। यह अमेरिका के 7वें बेड़े का वो जहाज है जिसका बेस जापान है और वो इस इलाके पर नजर रखता है। तो यूएसएस रोनाल्ड रीगन की ताकत क्या है? इसके बेड़े में और कितने जहाज होते हैं? प्रशांत महासागर में ये विमान वाहक युद्धपोत अमेरिकी नौसेना की कितनी ताकत बढ़ाता है? और इतना ही नहीं, चीन को उससे कितना खतरा है, अब इस बात को बहुत गौर से समझाएंगी प्रीति। 7th फ्लीट के नाम से मशहूर ये अमेरिकी नौसेना के अंदर सबसे बड़ी नेवल पावर मानी जाती है। इसकी बराबरी दुनिया की बड़ी बड़ी नौसेना नहीं कर सकती। अमेरिका के 7वीं फ्लीट में करीब 70 जहाज और पनडुब्बियां हैं। इनमें 14 बड़े जहाज यानी डिस्ट्रॉयर हैं, जबकि 12 परमाणु पनडुब्बियां भी, साथ में 20 टोही विमान भी हैं। इस फ्लीट के तहत अमेरिका के 150 से ज्यादा लड़ाकू विमान भी तैनात रहते हैं और 27,000 से ज्यादा नौसैनिक इस पूरी फ्लीट का हिस्सा है। अब ये फ्लीट पृथ्वी पर कितना बड़ा एरिया कवर करती है, या ये कहें कि इसकी डिप्लॉयमेंट कहां तक हो सकती है, तो प्रशांत महासागर के अलावा हिंद महासागर में भारत के आसपास तक अमेरिका का 7वां बेड़ा सक्रिय रहता है। ये करीब 13 करोड़ वर्ग किलोमीटर का इलाका कवर करती है। यानी प्रशांत महासागर और हिंद महासागर में 36 देशों से लगे समुद्री इलाकों के आसपास अमेरिका की नेवल फोर्स अपना असर रखती है। ये इतना बड़ा इलाका है जिसके आसपास दुनिया की 50% आबादी रहती है। इसमें चीन के आसपास का तमाम इलाका ऐसा है जहां अमेरिका कभी भी किसी भी वक्त बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर अपनी नौसेना तैनात कर सकता है। और इसमें यूएसएस रोनाल्ड रीगन एयरक्राफ्ट कैरियर लीडशिप होगा जो अब ताइवान की हिफाजत के लिए तैयार है। व्हाइट हाउस ने चीनी राजदूत को फटकार लगाने के लिए तलब किया है। चीन ने जापान के इलाके में बैलिस्टिक मिसाइल दागी है और जिसकी व्हाइट हाउस ने कड़े तौर पर निंदा की है और एक बार फिर से दोहराया कि अमेरिका इस क्षेत्र में संकट नहीं चाहता है। अब यूएसएस रोनाल्ड रीगन की रेंज को समझते हैं। इस विमान वाहक युद्धपोत की फायर पावर कितनी है? क्योंकि जब ये मिशन पर निकलता है तो अकेले नहीं निकलता, बल्कि 10 से ज्यादा जहाज इसके साथ होते हैं जो किसी भी युद्ध के लिए तैयार रहते हैं। ताइवान के खिलाफ अगर युद्ध हुआ तो यूएसएस रोनाल्ड रीगन का रोल बेहद अहम हो जाएगा, क्योंकि ये विमान वाहक युद्धपोत समंदर में अकेले नहीं चलता। यूएसएस रोनाल्ड रीगन के साथ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स होते हैं, मिसाइल क्रूजर होते हैं। वहीं इस बेड़े में 12 वॉरशिप होते हैं जो एक कैरियर स्ट्राइक ग्रुप कहलाए जाते हैं। इनके साथ न्यूक्लियर अटैक सबमरीन भी होती है और साथ में हजारों किलोमीटर की रेंज में ऑपरेट करने वाले 75 विमान भी होते हैं। ऐसा कई बार हुआ है जब अमेरिका ने एक या उससे ज्यादा कैरियर बैटल ग्रुप के साथ दक्षिण चीन सागर में युद्धाभ्यास किया। सिर्फ चीन को ये दिखाने के लिए कि वो ताइवान से अपनी बुरी नजरें हटा ले। लेकिन फिलहाल जब चीन ताइवान पर हमले के लिए तैयार बैठा है, ऐसे में रोनाल्ड रीगन का काउंटर अटैक ताइवान के लिए संजीवनी साबित होने वाला है।
तो हर बीतते दिन के साथ चीन और ताइवान के बीच जंग जैसे हालात लगातार बनते जा रहे हैं। ताइवान भले ही एक छोटा देश है, लेकिन युद्ध के हालात में वो चीन को कड़ी टक्कर दे सकता है। और आइए आपको दोनों देश की ताकत के बारे में आसानी शब्दों में समझाते हैं। चीन के पास 20 लाख एक्टिव सेना है, तो ताइवान के पास 1.7 लाख सेना है। चीन की बात करें तो चीन के पास 5,10,000 रिजर्व सेना है, तो वहीं ताइवान के पास 15 लाख रिजर्व सेना है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि ताइवान में मिलिट्री ट्रेनिंग हर नागरिक के लिए अनिवार्य है। चीन की बात करें तो चीन के पास 1200 फाइटर प्लेन है, तो वहीं ताइवान के पास 288 फाइटर प्लेन है। चीन के पास 912 हेलीकॉप्टर है, वहीं ताइवान के पास 208 की संख्या में हेलीकॉप्टर है। और जहां तक रही अटैक हेलीकॉप्टर्स की बात, तो चीन के पास 281 की संख्या है, जबकि वहीं ताइवान के पास 91 अटैक हेलीकॉप्टर्स है। और चीन के पास 5,250 टैंक हैं, वहीं ताइवान के पास ये संख्या 1,110 टैंक की है। और चीन की बात करें तो चीन के पास बख्तरबंद गाड़ियां 35,000 है, तो वहीं ताइवान के पास 3,472 बख्तरबंद गाड़ियां हैं। जहां तक तोप का सवाल है, तो चीन के पास 4,120 है, तो वहीं ताइवान के पास 257 तोप है। चीन के पास 79 सबमरीन है, तो वहीं ताइवान के पास मात्र 4 सबमरीन है। चीन ताइवान पर बहुत बड़ी खबर इस बीच आ रही है। चीन ने नैन्सी पेलोसी पर लगाया है बैन, और नैन्सी के ताइवान दौरे से चीन नाराज है। वो नैन्सी पेलोसी की यात्रा से बौखलाया हुआ है। अपनी बौखलाहट में चीन ने अमेरिका को राजनीतिक जवाब देते हुए नैन्सी पेलोसी और उनके परिवार पर बैन लगाने का ऐलान कर दिया है। लेकिन वो बैन किस तरह का होगा, इस बात को लेकर अभी किसी तरह की स्पष्टता नहीं है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर नैन्सी पेलोसी पर चीन ने बैन लगा दिया। नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे से नाराज चीन ने अमेरिका को राजनीतिक जवाब दिया है। नैन्सी पेलोसी और उनके परिवार के लोगों पर पाबंदी लगाई है, लेकिन ये पाबंदियां किस तरह की है, इसकी डिटेल्स आना बाकी है। अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी के दौरे से चीन बुरी तरह बौखला गया है। ऐसे में चीन ने अमेरिका को राजनीतिक जवाब देते हुए नैन्सी पेलोसी पर बैन लगा दिया। चीन ने पेलोसी के रिश्तेदारों पर भी रोक लगा दी। इससे पहले जिस दिन नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंची थी, उस दिन भी चीन का गुस्सा देखने को मिला था। चीन ने उसी दिन अमेरिकी राजदूत को तलब कर इस दौरे का विरोध जताया था, और अब इस बार चीन ने गुस्से में आकर पेलोसी पर पाबंदी लगा दी। चीन की विदेश मंत्री वांग यी ने एक बयान जारी कर कहा कि पेलोसी ने चीन के आंतरिक मामलों में गंभीर हस्तक्षेप किया और चीन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को नुकसान पहुंचाया, और ताइवान के इलाके में शांति और स्थिरता को नुकसान पहुंचाया। और इसी बीच बड़ी खबर आपको चीन ताइवान से जुड़ी बता दें, जहां पर ताइवान ने चीन के युद्ध अभ्यास के खिलाफ अपनी सेनाओं को अलर्ट जारी कर दिया है। पहली दफा चीन ब्रॉडकास्टिंग माध्यम के जरिए चेतावनी भी जारी कर रहा है। ताइवान पहले ही साफ कर चुका है कि वो युद्ध भड़काने वाला कोई कदम नहीं उठाने जा रहा, लेकिन अपने देश की संप्रभुता के साथ समझौता भी नहीं करेगा। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे, चीन साफ तौर पर कह चुका है कि देखिए, ताइवान की बात करें तो ताइवान ने कहा कि अपनी सेनाओं को हमने अलर्ट पर रख दिया है। चीन युद्ध अभ्यास के बारे में जो लगातार खबरें आ रही हैं, वो ये कि वो अपनी तैयारियों की झलक से ताइवान में आतंक फैलाने की कोशिशें करना चाहता है। और ऐसे में अमेरिका के स्पीकर ने चीन को खरी खरी सुनाई। चीन अपनी बेहद खतरनाक मिसाइलों की झलक दिखाकर ताइवान में आतंक फैलाने की कोशिश कर रहा है। चीन की तैयारी से ताइवान में खलबली मची है। चीन के रुख से पूरी दुनिया में हलचल है। जापान से अमेरिका ने चीन को खरी खरी सुनाई है। अमेरिका ने साफ कह दिया है कि अगर यथास्थिति बदली तो गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। Said from the start that our representation here is not about changing the status quo here in Asia, changing status quo in Taiwan. It's about, again, the Taiwan Relations Act, the U.S.-China policy, all of the pieces of legislation and agreements that have established what our relationship is, to have peace in the Taiwan Straits and to have the status quo prevail. अमेरिका ने ताइवान की रक्षा के लिए कसम खाई है, लेकिन चीन भी युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार है। चीन की तरफ से खतरनाक मिसाइलों से युद्ध अभ्यास की तस्वीरें लगातार आ रही हैं।
चीन युद्ध के लिए तैयार नजर आ रहा है। ड्रैगन ताइवान को अपना अभिन्न हिस्सा मानता है। चीन अब हर कीमत पर ताइवान को अपने कब्जे में लेने की फिराक में है। चीन की सेना ने ताइवान की घेरेबंदी भी कर रखी है। चीन अगर ताइवान पर हमला करता है तो उसका पहला टारगेट ताइवान के 9 एयरबेस होंगे, जिसे चीनी एयरफोर्स ने पूरी तरह से घेर रखा है। और चीन ने ताइवान के नेवल बेस को टारगेट करने की भी तैयारियां कर ली है, लेकिन ताइवान ने भी वीडियो जारी किया है और अपनी तैयारी का ऐलान किया है। ताइवान के पीछे अमेरिका और वो उसकी रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इस तरह की जानकारी और इस तरह के बयान लगातार अमेरिका की तरफ से सामने आ रहे हैं। ताइवान की कमर तोड़ने के लिए चीन का अगला टारगेट ताइवान के 8 नेवल बेस है। ताइवान के नेवल बेस को काफी मजबूत माना जाता है। इस नेवल बेस की कमर तोड़ने के लिए चीनी सेनाओं ने जबरदस्त प्लान भी तैयार कर रखा है, लेकिन ताइवान ने भी वीडियो जारी कर अपनी पुख्ता तैयारी का ऐलान कर दिया है। ताइवान के पीछे अमेरिका है। अमेरिका की पूरी फौज ताइवान की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। अब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से ताइवान की सुरक्षा के बारे में पूछा गया तो उन्होंने सैन्य दखल की बात से इनकार नहीं किया। Are you willing to get involved militarily to defend Taiwan if it comes to that? Yes, You are. that's the commitment we made. राष्ट्रपति बाइडेन और नैन्सी पेलोसी ने साफ कर दिया है कि अगर ताइवान पर हमला हुआ तो अमेरिका भी चीन को बख्शेगा नहीं। नैन्सी पेलोसी के दौरे से चीन इस कदर बौखला गया था कि उसने युद्धाभ्यास शुरू कर दिया और अपने हर मिसाइल का टारगेट ताइवान की तरफ मोड़ दिया। कहा जा रहा है कि युद्धाभ्यास का अगला कदम युद्ध ही होगा। ताइवान की सीमा के बेहद करीब चीन के युद्ध अभ्यास पर जापान ने गंभीर सवाल उठाए हैं। जापान के प्रधानमंत्री ने कहा है कि चीन अपना युद्ध अभ्यास तुरंत रोक दे, जबकि चीन ने ऐसा करने से साफ इनकार किया है। जापान ने कहा है कि चीन की मिसाइलें उनकी सीमा में गिर रही हैं, तो चीन ने कहा जापान का दावा ही गलत है। जापान ने कहा कि उनके क्षेत्र में चीन की 5 मिसाइलें गिरी हैं, तो चीन ने कहा कि हमारी सीमा का कोई बंटवारा हुआ ही नहीं है। जापान ने चीन से कहा कि तत्काल युद्ध अभ्यास को रोका जाना चाहिए, तो चीन ने कहा कि हम अपनी सीमा में युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, ताइवान के खिलाफ चीन का युद्ध अभ्यास अब नई शक्ल लेता नजर आ रहा है। चीन ने अपनी हरकतों से न केवल ताइवान को नाराज किया है, बल्कि जापान को गुस्सा दिला दिया है। वहीं अमेरिका से भी पंगा ले लिया है। युद्ध के लिए तैयार ड्रैगन। दुश्मन की जमीन पर मिसाइल। ड्रैगन के खिलाफ 3 यार। लाल सेना की मिसाइलों से पूरी दुनिया में सुपर हलचल है। टोक्यो के साथ वॉशिंगटन भी हरकत में आ गया है, क्योंकि चीन युद्धाभ्यास के नाम पर अपनी सीमा लांघ रहा है। मिसाइलों को जहां तहां गिरा रहा है। चीन की मिसाइलों पर हमला, मुखर विरोध। चीन की मिसाइलों पर पहला मुखर विरोध जापान की ओर से आया और जापान ने इसे अपनी संप्रभुता के खिलाफ बताया। जापान के प्रधानमंत्री ने दावा किया कि चीन की 5 मिसाइलें उनके क्षेत्र में गिरी हैं और चीन से तुरंत इस युद्धाभ्यास को रोकने को कहा है। जबकि चीन का कहना है कि उनकी सेना ने सीमा का उल्लंघन नहीं किया। जहां पर मिसाइलें गिरी वहां कभी भी सीमा का बंटवारा हुआ ही नहीं। वहीं ताइवान भी चीन के युद्धाभ्यास के खिलाफ मुखर हो गया है और आगे बढ़कर इसका विरोध कर रहा है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि चीन ने मेडियन लाइन पार किया है। उनके लड़ाकू प्लेन और युद्धपोत ने सीमा पार किया है। ऐसे में ताइवान भी सुपर एक्शन में आ गया है। ताइवान ने सेना की निगरानी बढ़ा दी है। वायुसेना, नेवी और मिसाइल सिस्टम को अलर्ट कर दिया है। इस बीच ग्लोबल टाइम्स ने बड़ा दावा कर दिया है कि चीन के विमानों ने ताइवान जाते वक्त नैन्सी पेलोसी के विमान का पीछा किया था। ऐसे में विमान को अपना रास्ता बदलना पड़ा। चीन ताइवान तनाव पर यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है।
चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने बड़ा दावा किया है और कहा है कि चीन के विमानों ने ताइवान जाते वक्त नैन्सी पेलोसी के विमान का पीछा किया था। इसी वजह से विमान को अपना रास्ता बदलना पड़ा और लंबे रूट से नैन्सी ताइवान पहुंची। जवाब में नैन्सी ने कहा कि चीनी हमें ताइवान की यात्रा करने से नहीं रोक सकते। अमेरिका ताइवान को अलग थलग नहीं करने देगा। 4 decades ago, the Taiwan Relations Act was building a strong bond between our two countries. Again, our delegation came here to send an unequivocal message. America stands with Taiwan. चीन ने बताया कि मिलिट्री ड्रिल के दौरान उसने ताइवान के उत्तर, पूर्व और दक्षिण की ओर 11 मिसाइलें दागी थी, जो 2 देशों की सीमा में गिरी। यही नहीं, ये मिसाइलें उस वक्त दागी जब नैन्सी ताइवान से दक्षिण कोरिया और फिर जापान पहुंची। साफ है कि अब चीनी सेना युद्धाभ्यास से आगे नई रणनीति पर काम कर रही है। तो लगातार जो इस वक्त स्थिति बनी हुई है वो ऐसा कहा जा रहा है कि दोनों ही देश, चाहे वो अमेरिका हो या फिर चीन, आग से खेल रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह कि मौजूदा वक्त में कोई भी देश पीछे हटने को राजी नहीं है। और जो जानकारियां ताइवान से आ रही है, चीन से आ रही है, वो बता रहे हैं कि अब गतिरोध आने वाले वक्त में कभी भी बढ़ सकता है। उत्तर कोरिया की मिसाइलें भी जापान की सीमा पर गिर चुकी हैं। जापानी नौसेना ने दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर में गश्त को बढ़ा दिया है। कई जापानी युद्धपोत और पेट्रोल वेसल चीन से सटी सीमा की 24 घंटे निगरानी कर रहे हैं। लेकिन जापान और चीन की दुश्मनी काफी पुरानी है। 90 साल पहले यानी 1931 में जापान के एक रेलवे स्टेशन पर धमाका हुआ है, जिसके बाद जापान ने चीन पर हमला बोल दिया। इस युद्ध में जापान ने चीन के नानजिंग शहर के बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया। इस युद्ध में बड़ी तादाद में लोग मारे गए थे। हालांकि अमेरिका और जापान के बीच सुरक्षा संधि के मुताबिक ये साफ है कि अगर जापान पर हमला होता है तो इसे अमेरिका पर हमला माना जाएगा। यही वजह है कि चीन के लिए जापान को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाना नामुमकिन। दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया की दुश्मनी भी जग जाहिर है। इन इलाकों में शांति और स्थिरता के लिए पूरी दुनिया को काम करना चाहिए, नहीं तो एशिया ही नहीं, पूरी दुनिया की शांति पर संकट के बादल मंडरा सकते हैं। यूक्रेन की तबाही ने सिर्फ एक देश को नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर डाला है। तो ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने अपनी सेनाओं को अलर्ट पर रख दिया है। ताइवान सीमा में चीन के मिसाइल आने के बाद ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने यह फैसला लिया। अब चीन के युद्ध अभ्यास पर ताइवान की पूरी नजर है। ताइवान ने अपनी सेनाओं को किसी भी स्थिति से निपटने के लिए साफ तौर पर अलर्ट जारी कर दिया है। इतना ही नहीं, जमीन, आसमान और समंदर से चीन के युद्ध अभ्यास पर ताइवान लगातार नजर बनाए हुए हैं। इसी के साथ ही हालात बिगड़ने की स्थिति में ताइवान ने जवाबी कार्रवाई के लिए अपना मिसाइल सिस्टम भी पूरी तरीके से तैनात कर दिया है। और आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। सबसे सटीक और भरोसेमंद खबरों के लिए देश ने एक बार फिर से न्यूज 18 इंडिया पर भरोसा जताया है। आज तक और इंडिया टीवी को पछाड़कर न्यूज 18 इंडिया लगातार देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बना है। हम पर भरोसा जताने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर चीन अपने युद्ध अभ्यास में आधुनिक टैंकों से लेकर मिसाइलों तक का इस्तेमाल कर रहा है। ऐसा लगता है कि चीन युद्ध अभ्यास नहीं बल्कि ताइवान के सामने हथियारों का शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। चीन के सेना के 82वें ग्रुप की टुकड़ी ने 3000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी की मिसाइल के साथ सैन्य अभ्यास किया। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं, जहां पर लगातार चीन की तरफ से युद्ध अभ्यास किया जा रहा है। मैं अपना काम करूंगा, बेरोजगारी का मुद्दा उठाने का काम करूंगा। हम एक विचारधारा के लिए लड़ते हैं। महंगाई और बेरोजगारी एक बहाना है, सही कारण है ईडी को धमकाना,
डराना और परिवार को बचाना। और अब बढ़ते हैं आगे। कांग्रेस ने महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। जहां मार्च के दौरान राहुल और प्रियंका को हिरासत में ले लिया गया, तो वहीं देश भर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर जमकर प्रदर्शन किया, जमकर नारेबाजी की तस्वीरें लगातार आपको दिखाते हैं कि आखिर देखिए देश भर में कांग्रेस की तरफ से किस तरीके से प्रदर्शन किया गया। हालांकि पुलिस ने बल प्रयोग भी किया, लेकिन इसी बीच ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे, कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया गया। महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, जीएसटी को लेकर प्रदर्शन करते हुए कांग्रेसी कार्यकर्ता काले कपड़ों में साफ तौर पर नजर आए। महंगाई और बेरोजगारी के नाम पर आज जमकर सियासत हुई। सोनिया और राहुल गांधी समेत कांग्रेस के तमाम सांसदों ने काले कपड़े पहनकर मार्च निकाला। इस दौरान राष्ट्रपति भवन की तरफ बढ़ते हुए राहुल गांधी समेत कई कांग्रेस नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। राहुल गांधी को हिरासत में लिया गया है। राहुल गांधी को कांग्रेस के दूसरे सांसदों के साथ हिरासत में लिया है पुलिस ने, और यहाँ आगे बढ़ना चाहते थे, आगे बढ़ने नहीं दिया गया। हिरासत में लिए जाने के बाद राहुल गांधी बोले कि ये सरासर लोकतंत्र की हत्या है। राष्ट्रपति भवन जाना चाह रहे थे, सारे के सारे एमपीज हैं राज्यसभा और लोकसभा के, मगर यहाँ पे हमें अलाउ नहीं किया जा रहा। हम महंगाई के मुद्दे पे, बेरोजगारी के मुद्दे पे हम यहाँ खड़े हैं। लोकतंत्र की हत्या हो रही है। उधर प्रियंका गांधी भी ट्रॉली पर सिलेंडर लेकर निकली और मार्च में शामिल हुई। उसके बाद उन्हें भी हिरासत में ले लिया गया। प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस की महासचिव को इस वक्त हिरासत में लेकर दिल्ली पुलिस अब किसी भी वक्त यहाँ 24 अकबर रोड से आगे निकल सकती है। प्रियंका गांधी वाड्रा को हिरासत में ले लिया गया है। प्रियंका गांधी काफी अरसे से धरने पर बैठी हैं, उठ नहीं रही थी, लेकिन दिल्ली पुलिस की जो महिला अधिकारी हैं उन्होंने समझा बुझाकर उनको कार के अंदर बैठा लिया है। अब प्रियंका गांधी वाड्रा को यहाँ से लेके जाया जाएगा। दिल्ली के अलावा पटना, गुवाहाटी समेत कई शहरों से प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई। पटना में जहां कांग्रेस कार्यकर्ता पुलिस की गाड़ी पर चढ़ गए, तो वहीं गुवाहाटी में कार्यकर्ताओं ने पुलिस के साथ धक्का मुक्की की और बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश भी की। तो ईडी के एक्शन के बाद आज पहली बार राहुल गांधी मीडिया के सामने आए और केंद्र सरकार को लगातार उन्होंने घेरने की कोशिश की। महंगाई से लेकर ईडी की कार्रवाई तक राहुल ने हर मुद्दे को उठाया और केंद्र सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। राहुल गांधी ने महंगाई को लेकर ईडी की कार्रवाई तक हर मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि जिस लोकतंत्र को 70 सालों में बनाया गया, उसे 8 सालों में खत्म कर दिया गया। देश में इस समय 4 लोगों की तानाशाही चल रही है। राहुल गांधी ने केंद्र पर विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाया। कहा कि विपक्ष को महंगाई और बेरोजगारी पर बोलने नहीं दिया जाता। इतना ही नहीं, राहुल ईडी की कार्रवाई पर बोले और उन्होंने कहा कि जो केंद्र के खिलाफ कुछ बोलता है, उसके खिलाफ सीबीआई और ईडी को लगा दिया जाता है। 70 साल में बनाया, उसको 8 साल में खत्म कर दिया गया। आज हिंदुस्तान में लोकतंत्र नहीं है। आज हिंदुस्तान में 4 लोगों की डिक्टेटरशिप है। महंगाई बढ़ती जा रही है, गैस सिलेंडर की प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं। पता नहीं, शायद मतलब फाइनेंस मिनिस्टर को मतलब ये आंकड़े दिख ही नहीं रहे हैं, या उनको बताया गया है कि बस बोलते जाइए, बट ये रियलिटी नहीं है। आप किसी भी कस्बे में चले जाइए, किसी भी गांव में चले जाइए, किसी भी शहर में चले जाइए, पूछिए महंगाई की क्या हालत है, आपको बताएंगे कि सबसे ज्यादा आज महंगाई है। कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना चाहे, उस पर ईडी लगा दी जाती है, सीबीआई लगा दी जाती है, धमकाया जाता है, डराया जाता है। तो फाइनेंशियली मोनोपोली है बीजेपी की, आरएसएस की, इंस्टीट्यूशनली मोनोपोली है। महंगाई और बेरोजगारी पर बात करते हुए राहुल गांधी ने आरएसएस का मुद्दा भी उठाया और हर संस्था के आरएसएस पे कंट्रोल होने का आरोप भी लगा दिया। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान न्यूज 18 ने उनसे सवाल किया। न्यूज 18 का सवाल लोकतंत्र पर था, विरोध प्रदर्शन के लिए संसद में डिबेट पर था, लेकिन राहुल ने जवाब में आरएसएस पर जोर दिया।
डेमोक्रेसी में जो भी टूल्स होते हैं किसी इशू को उठाने के लिए, आपने संसद में चर्चा करा दी, सरकार के कई लोगों ने बोला, उन्होंने महंगाई है मानने से इनकार कर दिया, आपने गांधी जी की प्रतिमा के सामने प्रोटेस्ट कर लिया, आप सड़क पर हैं। क्या वजह आपको लगती है कि सरकार प्रेशराइज नहीं हो, सरकार के ऊपर दबाव नहीं बन रहा है? क्या इसलिए कि वो चुनाव जीत जाते हैं, क्या इसलिए कि जनमत उनके साथ है, क्यों प्रेशर नहीं पड़ रहा है? करेक्ट, सरकार ने अपने लोग इंस्टीट्यूशंस के अंदर बैठा रखे। हिंदुस्तान का आज हर इंस्टीट्यूशन इंडिपेंडेंट नहीं है। हिंदुस्तान का हर इंस्टीट्यूशन आज आरएसएस के कंट्रोल में है। आरएसएस का एक व्यक्ति हर इंस्टीट्यूशन में बैठा है। तो हम एक राजनीतिक पार्टी से नहीं लड़ रहे हैं, हम हिंदुस्तान के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ लड़ रहे हैं। जब राहुल ने आरएसएस पर सवाल उठाया तो उसका रिएक्शन बीजेपी से आया। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने राहुल को नकली गांधी करार दिया। तो तानाशाही कौन किया था सब पता है। ये तो पहले एक गांधी विचारधारा बोलने के लिए महात्मा गांधी का ये वंशज नहीं है, ये तो नकली गांधी है। तो नकली गांधी के बारे में क्या बोलना है जी, तो नकली गांधी और नकली विचारधारा है, इसीलिए ऐसे बोलते हैं। और इधर राहुल गांधी के आरोपों को खारिज करते हुए बीजेपी ने क्या कहा है, आइए बताती हूं आपको। महंगाई और बेरोजगारी तो बहाना है, सही कारण तो ईडी को धमकाना और अपने परिवार को बचाना है। और बड़ी खबर आपको बता रहे, राहुल गांधी पर बीजेपी का बड़ा पलटवार। बीजेपी ने राहुल के सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। राहुल गांधी ने सुबह आरोप लगाया था कि देखिए, देश में लोकतंत्र बिल्कुल नहीं बचा है। महंगाई, जीएसटी, बेरोजगारी को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे। राहुल के सवालों का जवाब देने के लिए बीजेपी की तरफ से रविशंकर प्रसाद सामने आए। उन्होंने राहुल गांधी के सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। रविशंकर प्रसाद ने राहुल पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी तो एक बहाना है, सही कारण तो ईडी को धमकाना, डराना और एक परिवार को बचाना है। बीजेपी ने कहा कि लोकतंत्र की सबसे ज्यादा हत्या कांग्रेस की सरकार के दौरान हुई। महंगाई और बेरोजगारी की चर्चा एक बहाना है, मूल रूप से ईडी को डराना, धमकाना और परिवार को बचाना है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है आरबीआई की तरफ से। आरबीआई ने रेपो रेट में बढ़ोतरी कर दी है। आरबीआई